प्रार्थना के लिए बहुत धन्यवाद। एक बात वो कह रहे थे कि आप कलीसिया को मेरी तरफ से आप बहुत प्यार कह देना, तो मैं उनका प्यार आपको दे रहा हूँ। कृपया करके पास्टर गेरी का प्यार आप ले लीजिए और उनकी जो ग्रीटिंग्स हैं वो आपको दे रहे हैं। सो इस बात के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सारी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने की है इस वक्त में। और उसके बाद में मैंने आपको बता दिया है, हम लोग ऑफरिंग लेने से पहले एक और भी बात हम करना चाहेंगे, और वो ये है कि हम लोग, हमारी प्रथा है, ये हमारा एक हमने नियम बना रखा है अपने कलीसिया में कि जिनके जन्मदिन होते हैं या जो लोग, क्योंकि हम लोग महीने के पहले इतवार में उनके जन्मदिन दिखा देते हैं, क्योंकि 4 महीने में जिनके नहीं दिखे हैं क्षमा करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन हमको अगर याद आया तो जरूर हमने आपको फेसबुक व्हाट्सएप में डाला है आपकी फोटो। और कितनी बधाइयाँ आई, जरा सोचो आप कितने लोगों की बधाई आएगी। वैसे कोई बधाई पूछता भी नहीं, कोई घर वाले भी विश नहीं करते कई बार तो, है ना जी, लेकिन तो कितने लोग, खुदा के लोगों ने आपको विश किया है और कितनी अच्छी बात है, उन लोगों ने आपके प्रार्थना करी है। तो लेकिन अब हम लोग लगातार करेंगे, तो इस अगस्त के महीने में जिनके जन्मदिन अब आने वाले हैं वो हम उनकी फोटो आपको दिखाएंगे। यदि आप यहाँ पर हैं तो आप खड़े हो जाइए, हम आपके लिए आज सुबह प्रार्थना करेंगे। सबसे पहला जो जन्मदिन इस महीने में आ रहा है वो किसका है? ओके, आयरिन वॉल्टर का जन्मदिन है वो, और वो 11 अगस्त में 11 तारीख में आयरिन का बर्थडे है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आयरिन को बहुत आशीष दे। एडवांस में हम लोग कलीसिया की ओर से उन्हें आशीर्वाद चाहते हैं। और उसके बाद में दूसरा जो जन्मदिन आ रहा है वो आ रहा है दीपिका सिंह का, 23 अगस्त में है। और दीपिका के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे बड़ी आशीष दे। हाँ दीपिका, आप खड़ी हो सकती हैं और अभी से मिठाई का डब्बा आ जाए आपका तो अच्छा लगेगा। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रभु की आशीषें इसी महीने में इनके जीवन से और आगे के जितने समय रहती है प्रभु इनके साथ हो। और ड्यूटी भी अस्पताल में थी, कोविड का समय था, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी दया करके सुरक्षित रखा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं सोच रहा हूँ साहब को बड़ी पार्टी होना चाहिए, जितने जन्मदिन सबके आ रहे हैं आप सबों को बड़ी अच्छी पार्टी देना चाहिए और धन्यवाद की पार्टी देना चाहिए कि प्रभु ने आपको मौत के मुंह से बचाया। एक जन्मदिन और है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा जन्मदिन एक और है, कौन सा है? ओ ठीक है, मर्सी जॉबिन का जन्मदिन है 27 अगस्त में। और मर्सी है पास्टर जॉबिन के द्वारा आप सबों का डिनर है दिल्ली में, तो मेहरबानी करके सब आप लोग अपनी अपनी कारों के साथ, बसों के साथ ट्रेन टिकट बुक कर लीजिए सही। और रात में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं वहाँ, मत जाइए भैया, कोई नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो हम मर्सी को बहुत सी बधाइयाँ देते हैं इसकी सेवकाई के लिए। सोमवार में बच्चों के बीच में ये सेवा करती हैं, प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। और ये सेवाएं जो है वो हमारे प्रभु के लिए हैं, हम किस इंसान के लिए नहीं करते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। एडवांस में अभी से कलीसिया की ओर से हम आपके लिए आशीष चाहते हैं, प्रभु बड़ी बरकत है। हम लोग इस वक्त में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने स्वर को झुकाएंगे। मैं चाहूँगा इसके सामने आके मेहरबानी करके इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, दीपिका के लिए प्रार्थना करें, आयरीन के लिए प्रार्थना करें, मर्सी के लिए, प्रभु इन्हें आशीष दे। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु 4 महीने के बाद आपने होने दिया प्रभु यीशु कि हम आपके भवन में आ सके। प्रभु जी आपकी स्तुति अपने हृदय की गहराइयों से कर सके प्रभु जी, क्योंकि आज हमारा हृदय उमड़ रहा है प्रभु यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं। भले हम थोड़े से लोग हैं प्रभु जी, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, अनाउंसमेंट जो हमारे सामने किए गए प्रभु जी, इन सब बातों को आपके चरणों में लेकर आती हूँ, क्योंकि आपके चरणों की चौकी प्रभु जी, ओ यीशु, उसके सामने जब हम कोई विनती निवेदनों को लेकर आते हैं, हमारी सब सुनी जाती है प्रभु जी। कुछ भी बात को तो अनसुनी नहीं करता मेरे यीशु राजा। इसलिए मैं आपके पवित्र नाम को आज सुबह धन्य कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आज सुबह धन्यवाद देती हूँ आयरन के लिए, प्रभु दीपिका के लिए, मर्सी के लिए प्रभु यीशु राजा, जिनके जन्मदिन है इस महीने में प्रभु यीशु राजा। आप इन दिनों को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु, अपनी सेवा के लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी आराधक बनाए प्रभु यीशु राजा। इनके जीवन से आपकी महिमा हो प्रभु, किसी न किसी रीति से प्रभु, जिस क्षेत्रों में ये है प्रभु यीशु राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आयरन को बड़ी आशीष दे, दीपिका को बड़ी आशीष दे, मर्सी को बड़ी आशीष दे प्रभु जी। और अपनी सेवकाई के लिए मर्सी को और ज्यादा इस्तेमाल कर, जवानों के बीच में, बच्चों के बीच में, बहनों के बीच में प्रभु, जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। ओ यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज सुबह। मेरे प्रिय जितने
लोग हम यहाँ पर हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमें जीवित रखा। ओ यीशु, तूने हमें जीवित रखा प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए हम सबों को इसी तरह से इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। एक खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके जब आप लोग आते हैं तो मास्क लगा के जरूर आएं, हाथ सैनिटाइज कर लें अपने, ये बहुत खास बात है। और हम अभी भी दूरी है, तो दूरी हमारे लिए काफ़ी है। और जरूर याद रखें कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और आराधना के बाद जब आप जाते हैं, सब एक साथ नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं, एक फैमिली चली जाएगी, उनके 5 मिनट के बाद में दूसरा परिवार जाएगा। तो कृपया आप बैठे रहें, आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि हमारी आराधना बहुत लंबी नहीं है। जितने विश्वासी लोग हैं, आज सुबह आपके लिए प्रभु भोज की विधि है। बाकी आप लोग धीरे से जा सकते हैं, लेकिन जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं वो लगातार यहाँ मैसेज संदेश के बाद में आप प्रभु भोज की विधि में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हम लोग ऑफरिंग ले रहे हैं, और ऑफरिंग के लिए अगर आपने अपनी इकट्ठा की हुई ऑफरिंग पिछले 4 महीने की ना है तो आप डाल सकते हैं। एक ने मुझको ला के दी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी आशीष मिली कि उन्होंने अपने 4 महीने की ऑफरिंग को लिफाफे में रख के मुझको दिया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो इनका विश्वास है, तो प्रभु सचमुच में ऐसे लोगों को आशीष देगा। और हम सब लोगों ने भी प्रभु से बहुत कुछ पाया है। और हमारा ये जो एक पहला द्वार होता है वो हमारा टाइट ऑफरिंग का होता है। कृपया बात को ध्यान रखें। एक गीत ऐसे में गा रहा हूँ, नया गीत अभी निकला है, उसकी वर्ड्स है, शायद आपने सुना होगा यूट्यूब में। और उसी बीच में हम लोग उठ के आएंगे, अपनी ऑफरिंग को बॉक्स में यहाँ पर डालेंगे। एक के बाद एक, भीड़ मत लगाइए, एक आया दूसरे करके, धीरे धीरे करके, और आप लोग यहाँ पर प्रभु की महिमा करें। मैं डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है। क्यों मैं डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है। चाहे मेरा जीवन तो तेरे ही हाथों में है, मेरे हर कष्टों में तू ही सहारा। मेरा उद्धार केवल यीशु तू ही है, मेरे हर दुख को तू जानता है। क्यों मैं डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है। क्यों मैं डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है। चाहे ये आंधी से होकर मैं गुजरूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे बीमारी और मौत भी आ जाए, तो भी अंत तक मैं सेवा करूंगा। क्यों मैं डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है। क्यों मैं डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है। हर श्राप को तू तोड़ता है, टूटे बंधन को तू जोड़ता है। खोई भेड़ों को तू ढूंढता है, सामर्थ से हमें तू भरता है। क्यों मैं डरूं, किससे डरूं, जब तू मेरे साथ है।
जब तू मेरे साथ है, जब तू मेरे साथ है, जब तू मेरे साथ है। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज समय के लिए जो आपने हम सबों को दिया कि हम प्रभु जी बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ तेरे भवन में प्रभु जी आ सके। प्रभु तूने हम सबको अच्छा जीवन दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम स्वस्थ हैं प्रभु जी, हम भले चंगे हैं, ये प्रभु आपकी कृपा है पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने अपनी ऑफरिंग को आज सुबह दिया है तेरे भवन में, प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दे पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल कर प्रभु जी। हमारा सारा जीवन प्रभु जो है प्रभु जी वो तेरा दिया हुआ है प्रभु जी। हमारे पास जो सब कुछ है वो तेरा दिया हुआ है प्रभु जी। हम एक रुपया अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हम पे अनुग्रह करें प्रभु, हम सबों की कमाई में आपकी बरकत हो, और आने वाले समय में प्रभु जी किसी भली वस्तु की घटी हमें ना होने पाए प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन सुनते हैं प्रभु जी, आप हमसे बातें करें प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम खुश हैं आज सुबह पास जॉबिन जोश हमारे बीच में है, और मैं दरख्वास्त करिए कि आज हमारे इस 4 महीने के बाद जो आराधना हमारी खुलती है उसमें वो अपने संदेश को हमारे बीच में लाएं और हमें आशीषित करें। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं, अभी सही चल रहे हैं अभी। सो प्रभु हम पे अनुग्रह करें। मैं चाहूँगा कि पास जॉबिन सामने है। परमेश्वर के अति श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इस उपस्थिति में हम जब हैं तो मैं आप सबों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रार्थना के स्वभाव में रहे। हालेलुया। मैं अक्सर मैं कहता हूं कि हमें प्रार्थना के स्वभाव में रहना है ताकि वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर के दास को भी मैं मेरा धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रभु के दास ने मुझे आज सौभाग्य दिया कि आज कलीसिया में मैं आकर मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करे और वचन से मैं आपके बीच में मैं कुछ बातों को मैं रख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आवाज बहुत कम है, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले 110 या 112 दिन के बाद परमेश्वर ने हमें सही सलामत परमेश्वर के भवन में लेकर आया है। हालेलुया। गिनती में कोई कम नहीं हुआ। हालेलुया। गिनती में हमारे कलीसिया से कोई भी गिनती में कम नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो क्या है, भला है, और जोर से कहिए और उसकी करुणा क्या है, सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तक यहोवा ने मुझे क्या है, संभाला है। हालेलुया। अब तक यीशु ने मुझे चलाया है। हालेलुया। मेरे अयोग्यता में परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाते हुए इसी समय तक यीशु ने मुझे, मेरे परिवार को, कलीसिया को संभाल के रखा। इसलिए अपने हाथों को और एक बार स्वर्ग की ओर उठाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यीशु हम आपको धन्यवाद हम देते हैं आपके विश्वास योग्यता को, और एक बार हम स्मरण करते हुए यीशु हम आपको धन्यवाद हम देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक विषय को मैं लेकर
प्रार्थना में मैं कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं और एक बार मैं विनती करना चाहता हूं कि आप सब लोग प्रार्थना के स्वभाव में रहिए और इस प्रकार कहिए कि प्रभु आज तेरा वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में हालेलुया कार्य करे। हालेलुया। शुरुआत तब होगा जब आप विश्वास से वचन को जब आप ग्रहण करते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गलातियों के पुस्तक अध्याय 6 और उसके 14 में इस प्रकार लिखा गया है, पर ऐसा ना हो कि अन्य किसी बात का घमंड करूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप सबके पास बाइबल है तो कृपया खोलें गलातियों के पुस्तक अध्याय 6 उसका 14 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। देखो कैसा लिखा गया है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का क्या करूं, घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको किसी बात का घमंड करना है तो आपके पढ़ाई को लेकर, आपके पैसों की ताकत को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर आप घमंड ना करें। लेकिन पौलुस इस प्रकार आज हमें स्मरण करता है, दिला रहा है कि केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग मेरे साथ रहिए, वचन सुनते रहिए और प्रभु की स्तुति और आराधना करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करे। केवल एक ही विषय में मुझे और आपको घमंड करना है, और वो विषय क्या है? मसीह यीशु का क्या? क्रूस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और देखो क्या नीचे कैसे लिखा है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखो पौलुस के विषय में ऐसे कई बातें हैं जिससे वो घमंड कर सके, घमंडी बन सके, अपने नागरिकता को लेकर, अपने भाषा को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर वो क्या है, वो घमंड कर सकता है। लेकिन पौलुस इस प्रकार कहता है कि ये सब बातें मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। हालेलुया। ये सब बातें मेरे लिए क्या है? बेकार है। मेरे सामने एक ही विषय है और वो है यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। कई चीजें हैं जिससे हम बहुत घमंड कई विषयों को लेकर हम घमंडी बन जाते हैं, है ना। शायद से आज मेरे पदवी को लेकर मैं बहुत कुछ बोलता होगा, लेकिन आज वचन आपको वापस स्मरण करता है, दिला रहा है कि एक विषय के लिए ही ध्यान रखना, और वो है क्रूस। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातों को, 3 से 4 बातों को मैं आज आपके सामने में जल्दी में रखना चाहता हूं, और परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। सबसे पहली बात, क्रूस एक पापी को कायल करता है। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना। पहली बात, क्रूस क्या है? एक पापी को क्या है? कायल करता है कि वो पाप ना करे। हालेलुया। और उससे क्या है? आशा भी देता है। प्रेज गॉड। क्रूस क्या है? एक पापी को क्या है? कायल करता है कि वो क्या है? पाप ना करे, और क्या है? उसे आशा भी देता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 में वहां हम एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। देखो जक्कई के बारे में हम जब सुनते हैं तो वो क्या है? चुंगी लेने वालों को क्या था? वो सरदार था, और वो क्या है? धनी भी था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। वो क्या है? यीशु को वो देखना चाहता था। और देखो नीचे क्या लिखा है, परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था। देखो परंतु शब्द इन दिनों में नौजवानों के बीच में यही शब्द को लेकर मैंने कई बातों को मैंने सिखाया है। ऐसे कई परंतु हैं आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे कई क्योंकि हैं आपके जीवन में जिसके कारण हम यीशु को नहीं देख पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। ऐसे कई क्या है, परंतु है, ऐसे कई क्योंकि हैं जिसके कारण मैं और आप क्या है, यीशु को देख नहीं पा रहे। ऐसे कई प्रकार के लोग आपके सामने आ गए हैं जिसके कारण आप आगे की ओर दौड़कर आप नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन देखो जक्कई ने क्या किया, उसने क्या किया, वहां एक पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। क्यों को आप क्या करें, निकाल दे, परंतु को आप क्या करें, निकाल दे, और यीशु को हम देख नहीं पाए। और देखो यीशु क्या कह रहा है, हे जक्कई तू क्या कर, उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है, अवश्य है। हालेलुया। कलीसिया आज यीशु मसीह आपसे भी यही कह रहा है कि परंतु को तू निकाल दे, क्योंकि को तू निकाल दे, ताकि मैं तेरे जीवन में, तेरे घर के अंदर में आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और देखो नीचे परमेश्वर जक्कई से कहता है, आज इस घर में क्या है, उद्धार आया है। हालेलुया। आज क्या है, इस घर में क्या है, उद्धार आया है। परमेश्वर के जो क्रूस है, एक पापी को क्या है, कायल करता है कि वो पाप ना करे। हालेलुया। और उसे आशा भी देता है। लूका सुसमाचार अध्याय 23 उसके वचन 40 से नीचे हम देखते हैं कि क्या है, वहां दो कुकर्मी के बारे में हम देखते हैं। उसमें से एक क्या है, परमेश्वर का निंदा करते हुए कहता है कि क्या तू मसीह नहीं। जरा देखिए लूक चैप्टर 19 और देखो वहां लिखा है, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और क्या कर, हमें भी बचा दे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे थे, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। उसमें से एक व्यक्ति इस प्रकार जो कुकर्मी है, वो कहते कि यीशु तू क्या कर, तू अपने राज्य में जब आए तो मेरी सुधि लेना। और देखो यीशु क्या कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्रूस में भी एक पापी ने अपना जीवन यीशु को दे दिया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा क्रूस क्या है, एक पापी को क्या है, कायल करता है कि वो पाप ना करे, और उसको क्या है, आशा भी देता है। सेकंड पॉइंट नंबर 2, क्रूस निर्बल व्यक्ति को क्या है, बलवंत करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस क्या है, निर्बल व्यक्ति को क्या है, बलवंत करता है। हम देखते हैं फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 2 और उसके 7 में, और दूसरे कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 12 उसके 9 और 10 में हम इस प्रकार देखते हैं, और रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 और उसके 6 से 8 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे। रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 उसका 6, 7 और 8, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए क्या है, मरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और देखो वचन 8 में क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, जरा ध्यान से सुनना, प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, सुना आपने क्या लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। एक निर्बल व्यक्ति को क्या है, क्रूस क्या है, सामर्थ करता है, सामर्थ से भरता है। यीशु मसीह में और आप जब पाप में डूबा हुआ था, यीशु मसीह उस क्रूस में क्या है, मेरे लिए और आपके लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आज से बहुत से लोग हैं जो कई सालों से यीशु के बारे में आपने क्या है, बहुत से सुन लिया है, लेकिन आज मैं आपसे मैं विनती करना चाहता हूं, हालेलुया, यीशु को अपना जीवन दे दे। हालेलुया। यीशु आपके पापों को क्या करता है, क्षमा कर सकता है। वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्रूस क्या है? एक पापी को कायल करता है कि वो पाप ना करे और उसे आशा भी देता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्रूस निर्बल व्यक्ति को क्या है? बलवंत करता है। पॉइंट नंबर 3 क्रूस सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस क्या है? सामर्थी है। क्रूस सामर्थ्य, 3 बातों को मैं आपके सामने में जल्दी में रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले और कुछ बातों को रखना चाहता हूं। क्रूस निंदा की जगह है। हालेलुया। क्रूस क्या है? निंदा की जगह है। क्रूस क्या है? पीड़ा की एक जगह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस क्या है? बलिदान की एक जगह है। जब आप इन तीनों बातों को लेकर उस क्रूस उठाते हुए जब आप चलेंगे, तो शायद से आपके जीवन में से कई बातें होंगे जिसके कारण आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, क्रूस को नीचे रखकर दुनिया के पीछे ना भागना। हालेलुया, हालेलुया। शायद से वो आपको दर्द देगा, वो बलिदान की जगह शायद से आपको कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस क्या है? निंदा की जगह है। बिल्कुल, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बाद प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए मैंने कहा क्रूस सामर्थी है। हालेलुया। क्रूस क्या है? सामर्थी है चंगाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस क्या है? सामर्थी है चंगाई के लिए। क्रूस सामर्थी है आपके जीवन में शांति देने के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसे कई विषय हैं जहां समाधान नहीं है, ओ अशांत का स्वभाव है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, उस क्रूस की ओर भाग कर आप जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या है? शांति को आप अनुभव करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्रूस क्या है? आशीष की एक जगह है। क्रूस क्या है? एक आशीष की भी एक जगह है। हम देखते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 15 उसका 21 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 15 उसका 21 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था और वहां उधर की ओर निकला, उन्होंने उससे विवश किया और क्या है? उसको क्रूस उठाने के लिए क्या है? वो विवश किया। देखो, यीशु मसीह गोलगोथा की ओर जा रहा है, लेकिन क्या है? वहां से एक व्यक्ति आ रहा है। उसका नाम क्या है? कुरेनी शमौन। उसका नाम क्या है? शमौन, एक कुरेनी। और देखो, वचन में इस प्रकार लिखा है, उसको क्या है? विवश किया कि वो क्या करे? क्रूस को उठाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हो रहा है। कहानी, इसके बारे में कहानी क्या है? खत्म नहीं हो रहा है। हम निकालेंगे रोमियो के पुस्तक अध्याय 16 उसका 13 में इस प्रकार पौलुस लिख रहा है, रूफुस को जो प्रभु में चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। हालेलुया। कहानी मरकुस अध्याय 15 उसके 21 में खत्म नहीं हो रहा है। प्रभु उसके पीढ़ी को क्या है? आशीषित किया। हालेलुया। रूफुस जो प्रभु में चुना है और उसकी माता जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। आज माता पिताओं से मैं अनुरोध में करना चाहता हूं, अपने क्रूस को उठाते हुए अपने बच्चों को क्रूस उठाने के लिए सिखाए। हालेलुया। अपने बच्चों को क्रूस के उस विशेषता सिखाए, उसके महत्व को सिखाए। वचन क्या है? सिखाए, ताकि परमेश्वर आपके पीढ़ी को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस क्या है? सामर्थी है आशीषित करने के लिए। हालेलुया। क्रूस क्या है? सामर्थी है चंगाई के लिए। क्रूस सामर्थी है शांति के लिए। क्रूस सामर्थी है छुटकारा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्रूस सामर्थी है उद्धार के लिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती अध्याय 27 की ओर अगर आप जाएंगे, मत्ती अध्याय 27 में इस प्रकार हम देखते हैं, वर्स 54 में इस प्रकार लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उससे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्रूस के सामने एक व्यक्ति जो सूबेदार है और वहां के लोग उस क्रूस में लटकाया गया यीशु को देखकर इस प्रकार कह रहा है, सचमुच क्या है, यह परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। हालेलुया। इसीलिए क्रूस सामर्थी है चंगाई के लिए, क्रूस सामर्थी है शांति देने के लिए, क्रूस सामर्थी है आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए, क्रूस सामर्थी है आपके जीवन में प्रभु कार्य करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 4 और आखिरी पॉइंट में रखना चाहता हूं, क्रूस मेल मिलाप की जगह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मैं हालेलुया मैं बहुत कम सुन रहा हूं। क्रूस क्या है? मेल मिलाप की जगह है। अर्थात मैं इस प्रकार में कहना चाहता हूं, क्रूस वो जगह है जहां शत्रु मित्र बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस क्या है? मेल मिलाप की जगह है, या अर्थात क्रूस वो जगह है जहां शत्रु क्या है? मित्र बन जाते हैं। निकालेंगे हम रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 वचन 10 हम निकालेंगे, और साथ ही साथ एफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 उसका 12 से लेकर 16 तक में आपके लिए मैं पढ़ना चाहता। हम लोग मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और देखो वचन 17 में क्या लिखे, उसने यीशु आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 उसका 10 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। देखो वचन में क्या लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, हालेलुया, उसके पुत्र की मृत्यु की द्वारा, कौन? यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मेरा और आपका जो मेल है क्या है? परमेश्वर के साथ हुआ है। मैं और आप दूर चले गए थे, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह ने अपना आखिरी खून मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। शायद से आज अगर शीलू भैया को अगर 100 ग्राम की अगर खून की जरूरत है तो शायद से मैं एक बार में दे सकता हूं, दूसरे बार में क्या करूंगा, 2 बार में सोचूंगा मुझे देना है कि नहीं। लेकिन आज मैं आपको याद दिला रहा हूं कलीसिया, ऐसा एक महान परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। अपना आखिरी खून दे दिया मेरे लिए और आपके लिए। रक्तम जयम, हालेलुया। और कई बार हम यीशु को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। उसने क्या किया? मुझे और परमेश्वर को मिला दिया। हालेलुया। उस क्रूस को स्मरण करते हुए यीशु हम आपको हम धन्यवाद हम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे भी विनती करना चाहता हूं, आज हम में से बहुत से लोग आज इस मेज में शामिल होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेल मिलाप नहीं किया किसी व्यक्ति से, किसी भाई से या बहन से, आज वो समय होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। शायद से आज दोपहर के बाद आप शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो समय प्रभु आपको दे रहा है उसका आप
सही उपयोग करे, किसी के लिए क्या है मन में कुछ भी ना रखे, लेकिन मेल मिलाप के बाद आज इस मेज में से आप शामिल हो जाए। Praise the Lord, हालेलुया। क्रूस क्या है? मेल मिलाप की जगह है। अर्थात क्या है? शत्रु क्या है? मित्र बन जाते हैं। Praise the Lord। आज 4 बातों को मैंने आज आपके सामने रखा है कलीसिया। उस क्रूस की कथा को याद रखे, यीशु मसीह को ना भूले, लेकिन अपने सामने क्रूस को रखकर हम भागे। Praise the Lord, ताकि मैं और आप उस इनाम को हम क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम क्रूस को आगे रखते हुए हम अच्छे जीवन को हम बिताएं? मैं आपके हाथों को मैं देखना चाहता हूं। Praise the Lord, हालेलुया। क्रूस क्या है कलीसिया? एक पापी व्यक्ति को कायल करता है कि वो फिर पाप ना करे। हालेलुया। क्रूस एक निर्बल व्यक्ति को क्या है? बलवंत करता है। क्रूस सामर्थ्य है उद्धार के लिए, क्रूस सामर्थ्य है चंगाई के लिए, क्रूस सामर्थ्य है आपको आशीषित करने के लिए, क्रूस सामर्थ्य है छुटकारे के लिए, क्रूस सामर्थ्य है उद्धार के लिए। Praise the Lord, हालेलुया। क्रूस क्या है? मेल मिलाप की जगह है। कृपया आप उस क्रूस की ओर भाग कर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी लोग आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में शून्य करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु हम आपको धन्यवाद हम करते हैं। थैंक यू जीसस। आवाज बहुत कम है कलीसिया। प्रभु की उपस्थिति में हम शांत होकर बैठने के लिए हम नहीं आए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रभु की उपस्थिति में ऐसे बैठने के लिए नहीं आए हैं, भवन की सुंदरता को देखने के लिए हम नहीं आए हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं। हालेलुया। आपका आवाज उस स्वर तक पहुंच नहीं पाए। जीसस, हालेलुया। यीशु हम पर अनुग्रह करें, हम पर अनुग्रह करें। सामर्थ्य यहोवा हम आपको धन्यवाद हम देते हैं। क्रूस के सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम अनुभव हम करने पाए। प्रभु जी कई प्रकार के पाप हमने किए हैं, लेकिन आज उस जक्कई के समान हम भाग कर हम आते हैं तुझे देखने के लिए, तुझे अनुभव करने के लिए। यीशु आप हमें सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे जीवन में आए, हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे घर के अंदर आए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी निर्बल अवस्था की ओर ध्यान दें, और यीशु आपका अनुग्रह को हम चाहते हैं उस निर्बल अवस्था के ऊपर। यीशु प्रभु जी हमारे जीवन में हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से क्रूस हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु राजा हम पर दया करें। प्रभु जी हम माफी मांगते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। हम सब चीजों को यीशु के अधीन हम करते हैं। आगे की सेवकाई को यीशु के अधीन हम करते हैं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। और जोर